हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4। मेरी तो आंखें नहीं खुल रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं मनीषा माहेश्वरी। तो अभी सुबह का हो रहा है टाइम और आज हम लोग उठ गए थे 3:30 बजे। अलार्म तो 4 बजे का लगा हुआ था, लेकिन 3:30 इसलिए उठना पड़ा क्योंकि दिविशा उठ गई थी। तो फिर वही उसको सोने में सो ही नहीं रही थी। फिर मैंने मम्मी को दे दिया क्योंकि मम्मी के अभी हो रखा है आंखों का ऑपरेशन। उसकी वजह से थोड़ा सा वो मम्मी को दिखाने जाना है हम लोगों को अजमेर, क्योंकि मम्मी की आंखों का ऑपरेशन 1 महीना हो गया। तो एक बार वापस डॉक्टर को दिखाना होता है ना, तो वैसे वो दिखा के आना है। तो हम लोग जाएंगे आज अजमेर, इसलिए हम जल्दी उठ गए थे क्योंकि खाना वगैरह बना के लेके जाएंगे। सब्ज़ी वगैरह कुछ समझ में आएगा तो वहाँ पे ले लेंगे, लेकिन एक बार की आलू की सब्ज़ी, सूखे आलू बना लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा आटा लगा लेते हैं, तो आटा क्या भीग जाएगा, तब तक दूसरा काम हो जाएगा। तो मैंने लिया है आटा, आटे में डाल दिया थोड़ा नमक डाल के। कहीं बाहर जाते हैं ना तो पराठे बनाते हैं ना, तो दूध के पराठे बनाते हैं, इसमें हल्का सा थोड़ा बहुत ही पानी डालते हैं, बाकी जितना होता है ना दूध ही डालते हैं। तो उससे पराठे ना मीठे लगते हैं, क्योंकि वो ठंडे तो हो ही जाते हैं, तो अच्छे लगते हैं पराठे, दूध के पराठे। और फिर मैंने डाल दी इसमें, मेरे को शक्कर याद नहीं आई थी, पहले हल्की सी शक्कर डाल देते ना तो अच्छे लगते हैं पराठे। क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो स्पेशली हमारे पास सूखी चीज़ें होती है, हम बाहर से ले लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कभी हो कि पॉसिबल नहीं हो तो आलू की सब्ज़ी है तो वो भी ड्राई है, और कुछ अचार वगैरह रहते हैं तो वो भी ड्राई रहते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ी शक्कर डाल देते हैं कि दूध के आटे से लगाते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है। इसके बाद मैंने सब्ज़ी को फ्राई कर दिया है और सब्ज़ी देखो अच्छी सी बन गई है। और सूखे आलू तो वैसे भी अच्छी लगते हैं, हम सफ़र में लेके जाते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। इधर मेरी सिस्टर ने बना दिए पराठे, तो सब्ज़ी मैंने बना दी, पराठे उसने बना दिए, आटे मैंने लगा दिया। मम्मी दूध बना दियो। मिलजुल के काम करने से फटाफट काम हो जाता है और भारी नहीं लगता है, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में ऐसे हो जाता है ना कि गड़बड़ रहती है, यार ये किया वो किया। और हम लोग है ना 7:15 बजे तक तो शायद निकल ही गए थे, तो फिर सुबह सुबह बहुत गड़बड़ हड़बड़ हो जाती है। फिर बच्चे को, दिविशा को देखना, यशवी को नहलाना, तो सारा काम हो जाता है। तो फिर सब्ज़ी को मैंने बाहर रख दिया था, मैंने कहा ठंडी हो जाएगी उसके बाद पैक कर देंगे। तो ठंडी होने के बाद मैंने कर दिया उसको पैक और डाल दिया मैंने उसको डिब्बे में। तो वो क्या डिब्बे वगैरह में सब रहता है ना, तो ऐसे निकलने का डर नहीं रहता है। और दूसरा, जो भी खाना लेके जाते हैं ना उसका बैग अलग करना चाहिए, ताकि ना तेल बाहर ना निकले। तो हम जा रहे हैं अभी अजमेर मम्मी को दिखाने के लिए आँखों को, और हमारी शॉपिंग भी हो जाएगी थोड़ी। तो हम रेडी हो गए हैं और फटाफट निकल रहे हैं। बाय बाय। दोनों के मैचिंग शूज़। ये शूज़ हमने ऑनलाइन मंगाए थे और शूज़ की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। हम लोग गेट अभी आएगा लक्ष्य भैया। फिर पीछे की साइड में हमारे साथ राधिका जा रही थी, तो राधिका और लवी और लक्ष्य बैठ गए थे, लवी और यशवी बैठ गए थे पीछे, और लक्ष्य और पापा बैठ गए थे आगे, और बीच में बैठ गए थे मम्मी, मैं और गुड्डू दी, ताकि तीनों बैलेंस हो गए। और वही रहता है ना, या फिर ज़्यादा लोग रहते हैं ना तो अच्छे से बैठ नहीं पाते, हम लोग आराम से बैठ गए थे। बच्चों के साथ में भी वो हो जाता है, बच्चों को सोने की भी जगह भी चाहिए होती है, तो उसके अकॉर्डिंग एक का स्पेस तो हमें लेके चलना पड़ता है। बस हम लोग निकल गए थे, सुबह का टाइम था, तो अच्छा लग रहा था, हवा भी ठंडी ठंडी आ रही थी, धूप नहीं थी। ये जो सुबह अच्छी हो गई थी, बट धूप हल्की वाली थी, ऐसे लग नहीं रही थी कि हाँ धूप है। पहले पता क्या होता था कि गांव की जो रोड होती है ना वो बहुत गंदी होती थी, बहुत ही ज़्यादा गंदी होती थी, ऐसे धीरे 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 चलना पड़ता था। और अब जो है ना, गांव हो या छोटी सी जगह हो, रोड है ना वो बहुत ही अच्छी हो गई, और टूटती भी है ना तो फटाफट बन जाती है। आपको मैं कहीं की भी हमारे गांव की रोड दिखा दूँगी, एकदम अच्छी सी बनी हुई है, टूटी हुई बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोगों को बस बढ़िया मज़े करते हुए, बातें करते हुए हम लोग जा रहे थे, और फटाफट हम लोग पहुंच गए थे अजमेर, क्योंकि डॉक्टर का काम था। सुबह सुबह डॉक्टर का काम हो जाता है ना तो अच्छा रहता है। और डॉक्टर ने हमें 9 बजे बुलाया था कि 9 बजे आ जाना। और ये है आना सागर झील, जो बड़ी प्यारी लग रही है, और यहाँ पे घूमने की अच्छी सी जगह है। यहाँ पे बीच बीच में वो खाने पीने के लगे हुए हैं, बैठने की अच्छी जगह है, तो बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया। पहले से तो ऐसे नॉर्मल थी, बट अब है ना ये देखने के लिए बहुत ही अच्छी जगह बन गई है आना सागर झील।
तो ये वाला सुबह का टाइम में ऐसी चीज़ें देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पानी वगैरह है ना, तो बढ़िया लग रहा था। और ये ना आना सागर झील मेन रोड पे है, तो वो कुछ ऐसे नहीं कि अंदर है, ये है वो है, तो दूर से तो बड़ी अच्छी लग रही है, सुंदर सी लग रही है। और यहाँ पे अभी पेड़ पौधे भी खूब लगा दिए बाहर की साइड में। अजमेर को तो सच में इतना सुंदर, इतना डेवलप कर दिया ना, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया अजमेर। अभी 2-3 सालों में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया और बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ दीवू, भयंकर परेशान हो गए बिट्टू, भयंकर वाले परेशान हो गए ना। कोई सुनता ही नहीं है यार, कोई आता ही नहीं है यार। गाड़ियाँ। और यहाँ हमारी शॉपिंग हो गई। अजमेर में शॉपिंग होने के बाद ऐसे थक जाते हैं और वहाँ पे वीडियो ले ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे लगता है कि फटाफट शॉपिंग करनी है हम लोगों को। तो फिर हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए थे, मम्मी को चश्मा लेना था। शॉपिंग करते हैं तब तो टाइम कैसे निकलता था पता नहीं चलता है, क्योंकि मम्मी को मार्केट जाना नहीं था। तो मम्मी जब गाड़ी में बैठी थी, हम हमारी शॉपिंग कर रहे थे, तब हमें कुछ नहीं लग रहा था कि हाँ ऐसे वैसे। और फिर हम लोग गाड़ी में बैठे थे 1 घंटे के लिए, तो भयंकर वाली हालत ख़राब हो गई थी। यार मम्मी ऐसे चिल्ला रहे थे कि बस आ जाओ फटाफट, अब गर्मी में नहीं बैठ सकते। और वही बोलते ना यार, माँ होती है। मम्मी तो कितनी देर तक दिविशा को लेके बैठे थे। मैं शॉपिंग करने गई थी तो बहुत देर तक मम्मी लेके बैठी थी दिविशा को। वही रहता है। और हम लोगों को गुस्सा ना आने लग जाता है, हम बस मम्मी को बार बार बोल रहे थे, बस मम्मी आ जाओ, क्या है, चश्मा बाद में ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। फिर हम लोग तो गाड़ी में बैठ के खाना खा लिए थे, लेकिन मम्मी को खाना था और पापा के व्रत था, तो पापा ने कुछ खाया नहीं। और मेरे था कि ड्राइवर अंकल ने कुछ नहीं खाया था। ड्राइवर अंकल को बोला था, उन्होंने कुछ खाया नहीं था। तो मम्मी ने बोला ऐसे नहीं, भूखे नहीं ले जा सकते, तो उनको खिलाएँगे। तो यहाँ पर हमें एक छोटी सी होटल दिखी थी, तो यहाँ पे वो लोग खाना खा रहे थे और हमने गाड़ी में खा लिया था, तो हमारा पेट भरा हुआ था। दिविशा बैठने के लिए रो रही थी, तो मैं उसको ऐसे बाहर घुमा रही थी इधर। लेकिन वही है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। कहीं बाहर जाना अच्छा लगता है, बाहर जाना, बट है ना, अब बच्चों के साथ में मुझे तो ऐसे लग रहा है बस अब कहीं नहीं जाना, बस ये ट्रिप हो गया उसके बाद नहीं जाना, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। शाम को तो दिविशा की ऐसी हालत हुई थी कि उठना ही भारी काम हो गया था, बुखार हो गया, उल्टियाँ होने लग गई थी, कुछ भी खा पी नहीं रही थी, बस रो रही थी। क्योंकि उस वक्त तो पता नहीं चलता नहीं है बच्चे का कि हाँ वो हंसता रहता है, खेलता रहता है, और फिर बाद में जो हालत होती है ना, वो हमें बाद में ही पता चलती है। पहले तो हम भी ठीक है खाना खाने के लिए, लेकिन हम लोगों ने गाड़ी में खाना खा लिया था तो भूख नहीं है। मम्मी वगैरह वहाँ पे खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे देखो गार्डन भी बना हुआ है, अच्छा गार्डन है ना, छोटे मोटे। अजमेर के रास्ते पे ऐसे बहुत मतलब गार्डन बने हुए हैं खाना खाने के हिसाब से, क्योंकि टूरिस्ट पैलेस है ना पुष्कर, तो बस पुष्कर हम पहुँचने वाले हैं। पुष्कर और अजमेर के बीच में हैं हम लोग, तो बस वही है, घूम रहे हैं, परेशान हो गए हैं भयंकर वाले। और इतनी ज़बरदस्त वाली धूप है ना कि बस वही है कि पूरा परेशान हो गए। अब तो ऐसे लग रहा है बस घर जाना है और बस। राजस्थान में घूमने का मज़ा आता है सिर्फ सर्दी के टाइम में, जैसे नवंबर से लेके फरवरी तक। कितनी वो वाली है ना, बालू रेत जो बोलते हैं, वो वाली रेत है, बालू मिट्टी। ये देखो, यहाँ पे हमें दिख गया था ट्रैक्टर, तो इस पे हम लोगों ने थोड़ी सी फ़ोटोज़ ले ली, दिविशा को बिठा दिया और ऐसे ही पोज मार रहे थे। तो देखो रास्ते में हमें दिखी थी बकरियाँ, तो राजस्थान में ये बहुत सारी दिखी जाती है। राजस्थान में रोड पे ही चलते रहते हैं, भैंस हो, गाय हो, बकरी हो। सिटी मतलब ऐसे नहीं दिखते हैं, उधर दूसरे स्टेट में नहीं दिखते, लेकिन राजस्थान में चलती हुई दिख जाती है। और यार अच्छा भी लगता है ना। तो चलो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।